गवर्नमेंट देती नहीं इसको कुछ? देती है, क्यों नहीं देती? क्यों ले रहा है फिर ये हमारे पास? क्यों ले रहा है? कंप्लेनर सामने ले आना, देख ले तो कौन है। मैं कंप्लेन भाई तू कैसे कंप्लेन ले? कंप्लेन मेरे सामने लेके आपस में खामखा बोल रहे हैं। मैं कंप्लेन जो रहे दिखाऊंगा मेरी तरफ। मैं कंप्लेनेंट तू हाँ मेरी तरफ जो रहे। इसलिए कंप्लेनेंट हूं कि मेरे टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है। तेरे कहाँ से टैक्स आते हैं? मेरे टैक्स के पैसे नहीं आप मिलते, क्या बात कर रहे हो यार तुम? पब्लिक टैक्स देती है तो सही तो है। बंदा गलती देख के अपनी कहता है यार गलती हो गई है मुझसे, वीडियो देख के अपनी तुम उसी तरह से बदबख्ती पे कायम हो। मैं गलत काम थोड़ी किया। हाँ, पैसे लेना गलत काम, रिश्वत देना गलत काम थोड़ी है। गुटके वाले को लाना, उठा के लाना और पैसे लेके छुड़वा देना। भाई मैं दोनों भाइयों को बंद किया। कहाँ से वो एक तो भागा, एक बंद किए हुए हैं। खैर, सारे सबूत देखने के बाद SHO साहिब हमें अपने कमरे में ले आए। यहाँ अब ये तफ्तीशी इंचार्ज जो अब से कुछ देर पहले तक हमें धक्के दे रहा था, भीगी बिल्ली बन गया। सर देखें, बिल्कुल ऑनेस्टली मेरे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि सर आपका थाना है, आप भी इन्वॉल्व है। कोई ऐसी बात की मैंने? नहीं। नॉर्मली वरना तासुर आम आदमी का ये है कि यार हो ही नहीं सकता कि SHO की मर्जी के बगैर नीचे वाले लोग पैसे लेते हैं। मुझे आप ईमानदारी से एक बात बताएं, मेरे बच्चों ने यही जवान होना है इसी मुल्क में। आपके भी, मेरे भी, सबके बच्चे ठीक है। गुटका हो, मनशियात हो, सब मेरे बच्चे इसी, मेरा मुजरिम नहीं बनता ये। जब वो बड़ा होगा तो उसको गुटका मिलेगा यहाँ पे इर्द गिर्द आराम से, उसको मनशियात मिलेंगी इर्द गिर्द यहाँ से आराम से। ऐसे लोग जिम्मेदार नहीं होंगे उसके साथ। मैंने वीडियो सारी देखी आपके लैपटॉप में। मैंने भी माना कि भाई ये जो है वो इस तरह से डील कर रहे हैं, इनफैक्ट जाने के पैसे, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी ले रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो एम है, टारगेट है, वो इनको FIR करवाना, निशाने इबरत बनाना है, ऐसे हर आदमी। इसी दौरान वाक़े का इल्म होने पर DIG वेस्ट जनाब आसिम कायम खानी ने फोन करके रिश्वत सतानी में मुलव्वस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज रफीक तनौली के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। आसिम कायम खानी एक अच्छी शोहरत के हामिल शफाफ अफसर हैं और हमें यकीन है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर वो इस पुलिस अफसर को करार वाकई सजा देंगे, ताकि बाकी पुलिस वालों को भी पैगाम पहुंचे कि अवाम ही के टैक्स के पैसों से तनख्वाह पाकर अवाम ही का इस्तेहसाल करने की इजाजत अब हरगिज नहीं दी जाएगी। अब आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे तजावुजात के खात्मे के लिए कायम एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस का महकमा खुद ही रिश्वत लेकर तजावुजात करवाता है। शाह फैसल टाउन में एक घर की तामीर के दौरान एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के कुछ अहलकारों ने भत्ता मांगा तो मालिकान ने टीम सरेआम को आगाह किया। हमने इसका हल ये निकाला कि इन अहलकारों से डील की जाए कि हम इस घर को कानून के बरखिलाफ 4 मंजिलों का तामीर करना चाहते हैं। आप एंटी एनक्रोचमेंट सेल की जानिब से कार्रवाई ना करने की कीमत बताइए। टीम सरेआम का नुमाइंदा मालिकान के साथ एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के उस अहलकार के पास पहुंचा जिसने घर की तामीर शुरू करने के लिए रिश्वत मांगी थी और रिश्वत ना देने की सूरत में ठेकेदार और मजदूरों को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। हमारे नुमाइंदों ने उसे बताया कि हमने गैर कानूनी तौर पर 4 मंजिला इमारत तामीर करनी है, जिस पर एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के उस अहलकार का कहना था कि आप हमारे साथ एक बार डील कर लें, फिर जब तक आपकी गैर कानूनी बिल्डिंग की तामीर जारी रहेगी, एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस की जानिब से आपके पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि SHO, DSP, स्पेशल पार्टी इन सब को उनका हिस्सा दिया जाएगा। इस अहलकार ने एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस की जानिब से गैर कानूनी इमारत तामीर करवाने की इजाजत दिलवाने के 1 लाख रुपए तलब किए। कितने फ्लोर बने? अभी तो शुरू आप बाउंड्री रखिए कि अगर हम लोग बना रहे तो हमारे से क्या रिक्वायरमेंट है इनकी। कितना ऊपर जाओ? हम लोग 4 मंजिला आपके डिपार्टमेंट से ना है ना कोई? नहीं, मेरे डिपार्टमेंट से, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, मेरे डिपार्टमेंट से तो ये ना फिर वो 2 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं, काम रोक दो। हमारी मोबाइल आएगी, हाँ हमारी बाइक जाएगी, हमारे साथ एक बार आपने तो बैठ के डील कर ली। चलें 70,000 टन बस 1 लाख हो जाए। देखिए खुद जान पहचान का भरम भी रखेंगे, जान पहचान का भरम करके SHO को मिल जाएंगे, खामोश मिल जाएंगे। कल को DSP की टीम पहुंच जाएगी, स्पेशल पार्टी पहुंच जाएगी। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। 1 मिनट, जब ये सिस्टम है उस टाइम पे आपको बकायदा जिम्मेदारी देंगे कि जब तक आपका काम चल रहा है इस डिपार्टमेंट से आपके पास नहीं आएगा।
70,000 में तजावुजात खत्म करवाने की जिम्मेदार एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के इस एहलकार ने तजावुजात की सरपरस्ती करने की हामी भर ली और पूरे महकमे की जिम्मेदारी ले ली कि इनकी जानिब से कोई भी उस गैर कानूनी ज़ेरे तामीर इमारत का रुख नहीं करेगा जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाती। सर चलें फिर प्यार मोहब्बत वाली बात करें बस। मैं यही तो बोल रहा हूँ, यहाँ से कल को फिर वहाँ गाड़ी चली जाएगी, हमारी आपकी इज्जत नहीं रहेगी, मजदूर उठा के ले आएंगे, ये करेंगे। अगर गाड़ी आती है वहाँ आपको फ़ोन देंगे, आप बात करवा दो हमारे डिपार्टमेंट से या फलां साहब से मेरी बात होगी। दूसरी मुलाकात में हमारे नुमाइंदे ने तयशुदा 70,000 में से रिश्वत की कुछ रकम एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के इस एहलकार को अदा करना थी। इस मुलाकात में इसने कहा कि 70,000 बहुत कम है, हमें ऊपर जो हिस्सा देना है वो भी पूरा नहीं होगा। जिस पर इसके साथ मौजूद दूसरे एहलकार ने कहा कि भाई अगर डील कर ली है तो बस खुलकर बड़े साहिब से कहो कि मैंने जबान दे दी है। लेकिन मैंने साहब से भी बात की, साहब ने बोला यार ये काम मेरा, आपने काम नहीं। क्या चीज़? मैंने बताया आपने डील कर ली है, आप तो छोड़ दो, फिर जब जबान कर ली तो फिर नहीं जबान कर ली, साहब को बोला मैंने जबान कर ली, मैं कटवाऊँ जबान जब डील कर दी तो छोड़ दे बात। ठीक है। दूसरे एहलकार की गुफ्तगू से आप अंदाजा कीजिए कि कैसे एंटी एनक्रोचमेंट यानी इंसदादे तजावुजात का ये खुसूसी पुलिस स्टेशन तजावुजात की सरपरस्ती में मुलव्विस था। बहरहाल हमारे नुमाइंदे ने रिश्वत की तयशुदा रकम में से बहाना करके सिर्फ 20,000 अदा किए और बाकी अगले रोज अदा करने का वादा किया। नवाज भाई कुछ है अभी, कुछ मैं कल जैसे हुक्म कर कल हो जाएगा। अभी मैं दे रहा हूँ 20,000 दे रहा हूँ, कल कोशिश है कि मैं पूरे कर दूँ। 20,000 जैसे बने खर्चा पड़ा है 2, 3, 4, 5, 19, 20 किन ले रिश्वत के बाकी पैसों की अगले रोज अदायगी का वादा इसलिए किया गया था ताकि इनसे मिलने की एक वजह मौजूद रहे और हमारे नुमाइंदे इन एहलकारों से मिलकर इनकी मौजूदगी की तस्दीक के बाद हमें बता सकें और फिर हम इनसे मिलकर पूछें कि इन्हें कुछ खौफे खुदा है कि नहीं। रिश्वत के बाकी पैसे लेने के लिए एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस का ये एहलकार डीएसपी के कमरे में बैठा हुआ था, सो हम भी सीधा डीएसपी साहब के कमरे में पहुंचे जहां ये डील हो रही थी। हर रिश्वतखोर की तरह एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस के इस एहलकार ने भी शुरू में अपने करतूतों से इनकार किया, लेकिन जब अपनी वीडियो देखी तो बज़ाहिर ही सही शर्मिंदगी और नदामत का भी इजहार किया।